वेलकम बैक। अब हम बात करते हैं खेल और खिलाड़ी की। आखिरकार हमारी पाकिस्तानी टीम सीरीज़ हार चुकी है इंग्लैंड से। अब वो आगे आने वाले कल में T20 सीरीज़ खेलने जा रही है। तो इसी हवाले से नासिर साहब आप बताएं कि आखिर ये खेल और खिलाड़ी किस ना खेलेंगे। देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम का ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रिकॉर्ड कभी भी अच्छा नहीं रहा। आप वहाँ पर टेस्ट हो, आप वनडे हो या T20 हो, उसकी एक वजह है। वो वजह जो है वो पिचेस हैं, क्योंकि उनकी ग्रीन बिल्कुल पिचेस हैं और इतनी फास्ट हैं कि बाउंसी विकेटें हैं उनकी। और वो जब उनका कोई फास्ट बॉलर गेंद कर रहा होता है तो वो जब वो लेग कटर करता है तो वो 3 स्लिप, एक गली और एक उसका एक्स्ट्रा कवर पर वो अपना फील्डर लेके गेंद करते हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान के पास पेस बैटरी है, ज़रूर है, लेकिन वो नहीं है जिस जो के मतलब वसीम अकरम, वकार, शैब या उनके बाद जो लोग आमिर थे वो उनके वक्त में आई। अब बेसिकली जो डिफरेंट हमें पड़ता है वो बॉलिंग से नहीं पड़ता। हम जो हारते हैं तो अपने बैट्समैनों की वजह से हारते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि इंग्लैंड में जो भी मैदान क्रिकेट के लिए बनाए गए हैं वो या तो समंदर के बिल्कुल करीब है या उनकी ग्राउंड के नीचे से दरिया बह रहे हैं जिसके ऊपर से वो बनाते हैं। उसमें जिस वक्त पहली या सेकंड दूसरी इनिंग होती है ना, खासतौर पर शाम के टाइम पे, वहाँ पर गेंद पड़ के बाहर को स्विंग करता है, यानी उस नमी की वजह से। और हम लोग चूँकि मतलब वो यूज टू नहीं है, हम आप ये देखेंगे लाहौर में अगर कोई मैच है तो कलावी स्टेडियम के पास कौन सा दरिया है या कौन सा समंदर है। कराची में भी अगर नेशनल स्टेडियम है तो वो समंदर से बहुत दूर है। सो कराची का प्रॉब्लम ये है कि कराची में जब टेस्ट होता है तो शाम के वक्त जिस वक्त वो नमी ज़्यादा हो जाती है, हवा चलना शुरू होती है तो गेंद स्विंग करता है, ठीक है। उस वक्त स्पिनर्स को भी, और आप ये देखें कि दुनिया की जितनी टीमों को भी हमने हराया है वो नेशनल स्टेडियम कराची में ही हराया है, क्योंकि उस वक्त स्पिनर की गेंद जो पड़ के बाहर निकलती है, स्विंग करती है, और पाकिस्तान ने वहाँ पे हमेशा से अच्छा रिजल्ट दिया है। अब जब तक सरफराज अहमद कैप्टन थे, आप ये देखें कि उस वक्त पाकिस्तानी टीम T20 में नंबर 1 पर आ गए। जिस वक्त मिसबाह हक थे वो उनके दौर में आप ये देखें कि पाकिस्तान टेस्ट में नंबर 1 हुआ, लेकिन हम इस वक्त नंबर 6 पे खड़े हैं, ठीक है। टेस्ट में 7 पे हैं और 5वें पे हम T20 में आ गए हैं। वजह सिर्फ यही है कि मेरिट पर जो समय सिलेक्शन नहीं हो रही। मिसबाह हक वो उस तरह का नहीं है, मतलब वो कैप्टन अच्छा रहा है, प्लेयर अच्छा रहा है, लेकिन सिलेक्टर वो दबाव में हमेशा रहा है। हमने उस वक्त भी ये कहा था कि अगर आपने सिलेक्शन देनी है तो एक ऐसे बंदे को दें जिसका माजी दागदार ना हो, जिसको मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन ले और किसी के दबाव में ना आए। अब अगर आप, मैं शोएब अख्तर का खासतौर पर नाम लूँगा, अगर शोएब अख्तर को आप सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बना देते हैं तो वो आसान मानी को जो ना जूते की नोक पे रखेगा, वो हमेशा वही बॉलर सिलेक्ट करेगा। भी आते रहते हैं, बिल्कुल आते हैं, भी कोई नहीं ये कह सकता कि वो दागदार नहीं है। नहीं है, डेफिनेटली देखें, स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग पूरी दुनिया में होती है, और जितनी भारत और ऑस्ट्रेलिया में है, इससे ये मतलब पाकिस्तान तो बहुत नीचे है, इससे ज़्यादा वहाँ पर होती है। बुक मेकर्स के साथ उनके राब्ते हैं, और ख़ासतौर पर मैं बताता चलूँ कि इंडिया में इतना बड़ा नाम है गवास्कर, उसका बेटा जो सा ना वो अपना हनी गवास्कर, वो बजाते खुद जो सा ना उसकी अपनी एक बुक है बाकायदा, जो सा ना वो कराची, मुंबई और सिंगापुर के साथ वो मिलकर कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं है। और आप ये देखें कि एक एक टाइम पर उन ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ियों पर जो सा ना तो बैन लगाया गया सिर्फ स्पॉट फिक्सिंग में रहा। चूँकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं कारकर्दगी की, तो T20 में होगा था तो वो इस तरीके से नहीं होगा कि पाकिस्तान जो सा ना वो उसी तरीके से आज जिस तरह टेस्ट सीरीज है। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि T20 में पाकिस्तान हैरान कुन जो सा ना वहाँ पर वो नताइज दे सकता है, क्योंकि एक छोटा फॉर्मेट है। हम लोग ना T20 की वजह से ना एक लंबे खेलने से जो सा ना मतलब बहुत दूर हो गए हैं। टेस्ट चूँकि 5 दिन पर होता है, 5 दिन पर किसी भी बैट्समैन को एक इनिंग के लिए 2 दिन खड़े होना बड़ा मतलब नामुमकिन से बात होती है। और जब कोई भी बॉलर जिसकी पेस बैटरी जो था वो 150 प्लस होती है, उसको फिर 3 स्लिपें, एक गली और एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर पर लेके करा तो डेफिनेटली वो स्निक होती है। और पाकिस्तानी चूँकि यूज टू नहीं है उन पिचों पर, इसी बात पर जो सा ना बात पर जो सा ना शोएब अख्तर ने भी कहा, वसीम अकरम भी कहा, उन्होंने यही कहा है कि पाकिस्तान में जो सा ना आप वहाँ की मिट्टी मंगवा के पिचेस यहाँ पे बनाई जाए, ग्रीनरी विकेट बनाई जाए। आने वाले कल में अगर हम मैच अपना हार जाते हैं तो ये सब लोग यही कहेंगे कि भाई पिचेस की वजह से हारते, मिट्टी की वजह से हारते। क्या ये मेहनत नहीं कर रहे? डेफिनेटली, मतलब क्या कर रहे हैं आप? देखिए, जो आपके पास अच्छे खिलाड़ी थे वो मतलब उनकी सिलेक्शन नहीं की जाती। आपका प्रॉब्लम ये है कि अगर मामूल हक ने 2 सेंचुरी कर ली हैं, उसको सजा ये दी जा रही है कि वो मामूल हक नहीं, टीम के लिए नहीं खेलते। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सा ना जो जिन प्लेयर
वो करते हैं, स्टे करते हैं विकेट जी, पे, जी। तो हमेशा वही लंबी इनिंग खेलते हैं। जी। आप दुनिया में जितने बड़े बैट्समैन हैं आप उनको जब देखेंगे ना, तो उनका जो सा स्टार्ट होगा वो हमेशा स्लो होगा। जी। गेंद को समझते हैं, स्टे करते हैं विकेट पे। जब गेंद आपके बल्ले पे आना शुरू होती है, फिर वो बॉल नहीं होती, वो फुटबॉल बन जाती है। फिर आपको लिए उसको उस पर बाउंड्री करना, उसको जो सा ना मतलब फ्लिक कर देना, उसको जो सा ना हुक कर देना, उसको मतलब स्लिप में से खेलना, कवर या एक्स्ट्रा कवर में से उसको ड्राइव करना, वो आसान हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो सिलेक्शन की जाती है वो ऐसा होता है कि वो पर्ची बेस पे जो सा ना लोगों को खिलाया जाता है। हाँ जी। तो जब पर्ची बेस पे जो सा ना आपके यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ही आते हैं, वो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो मतलब वुज़रा भी पर्ची बेस पे ही आते हैं। तो हमारे यहाँ जो सिलेक्शन है वो इसी तरीके की होती है। अब इमामुल हक को ये सदा, नो डाउट कि वो एक अच्छा लेफ्ट हैंडर है, लेकिन उस पर दाग ये लगा हुआ कि वो इमामुल हक का भतीजा है। उसने 2 सेंचुरियाँ उसने T20 में की हुई हैं, और T20 में जो बंदा 100 करता है वो एक अच्छा प्लेयर ही होता है उसमें। लेकिन बात ये है कि उसको ये कोई समझाने वाला नहीं है कि जब मिडल से बात बॉल जो पड़ के बाहर ऑफ स्टंप से निकल रही है तो उस पर उसे क्या करना चाहिए। हमेशा उसका तरीकाकार ये होता है कि जब बॉल उसने आपके ऊपर 3 फील्डर सर के ऊपर आपके लिए हैं और गेंद पड़ के बाहर निकल रही है, आउट स्विंग हो रही है, तो उसको चाहिए कि वो हमेशा फ्रंट फुट पर जाके खेले। लेकिन इमामुल हक की पोजीशन ये है कि उसको उसका मतलब चचा होने के बाद वो इमामुल हक ने उसको ये नहीं बताया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इमामुल हक की भी सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो बैक फुट पे ही था। ठीक है, जिन लोगों को मतलब आपने बॉल को मेरिट पे खेलना है कि कौन सा बॉल कहाँ पर आ रहा है, उसको उसके मेरिट पे खेलना है। अब प्रॉब्लम उसकी ये है कि वो जो जहाँ पर 3 स्लिपें खड़ी हैं और वो गेंद बाहर को निकल रही है, वो बजाय उसको करने का वो वहीं से यानी बॉडी से दूर वो ड्राइव करता है, और जिसको ड्राइव करेगा पहली या दूसरी स्लिप में उसका हमेशा कैच पकड़ा जाएगा, वहां से निकलेगा तो विकेट के ऊपर चला जाएगा। तो ये मतलब प्रॉब्लम्स हैं। अभी बाबर आजम के हवाले से आपका क्या? बाबर आजम इस वक्त देखे, नो डाउट के ही इज अ बेस्ट प्लेयर जो मौजूदा मतलब T20 चाह रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से वो एक एसेट है। लेकिन वो अपनी पोजीशन अगर वो 1 डाउन ही खेलेंगे तो वो डेफिनेट स्कोर करेगा। किसी प्लेयर का जो सा ना एक पोजीशन सेट हो जाती है जहाँ उसको पता होता है कि मैंने कहाँ पे जाके मतलब इसे बाल कैसा होता है कि पहले वो विकेट गिर जाती है, तो वो फिर आपका अंडरस्टैंडिंग मतलब करने की जरूरत होती है कि फिर आप 1 डाउन नहीं है, आप ओपनर ही अपने आप को समझें, क्योंकि विकेट तो जल्दी गिर गई। आपकी जिम्मेदारी है कि एक तो आपने विकेट पे स्टे करना है, आपने एक लंबी इनिंग खेलनी है, अपनी टीम को जो सा ना एक लंबा स्टैंड देना है, तभी जाकर आप जो सा ना वो 9 साढ़े 9 रन की एवरेज देते हैं। और 9 या साढ़े 9 रन की जो एवरेज होती है, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि फिर ये बाबर आजम के ऊपर तो सारी जिम्मेदारी नहीं आती ना, हमारे और भी बैट्समैन हैं। देखें वो क्यों नहीं खेलते? जिम्मेदारी हर प्लेयर की होती है, हर एक ने अपना अपना जो सा ना किरदार अदा करना होता है। और आप ये देखें कि दुनिया में इस वक्त जो सा ना वही टीम कामयाब होती है जिसके पास ऑलराउंडर्स ज़्यादा होते हैं। हमारे पास इस वक्त टिपिकल जो सा ऑलराउंडर्स है ही कोई नहीं है। मतलब वहाब रियाज है, लेकिन उसके विंग्स इस वक्त इतने कमज़ोर हो चुके हुए हैं। अब एक्चुअली वो टेस्ट क्रिकेट से जान छुड़ा रहे हैं। आमिर ने भी कहा कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, ठीक है। इस तरह और भी लोग हैं जो जिन्होंने मतलब कहा कि हम मतलब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अब मतलब अच्छे बॉलर पाकिस्तान में हैं। शाहीन बहुत अच्छा है, इसके अलावा जो सा ना एक आतिफ लड़का बहुत अच्छा है, और एक हारिस जो सा वो बहुत अच्छी मतलब तेज़ गेंद करता है, और एक शुएब अख्तर का स्टूडेंट है इफ्तिखार, वो 150 प्लस पे जो सा ना वो गेंद कर रहा है। तो आप उन लोगों को लें जिनका मतलब हाइट अच्छा हो फास्ट बॉलिंग के, जितनी अच्छी हाइट होगी उतना अच्छा उसका बाउंस होगा, उसकी उतनी ही स्पीड के साथ जिसको गेंद डिलीवर करेगा, तो अल्टीमेटली उसको जाकर ना जो सा ना वो फ्रंट फुट पर वो खेलेगा तो वो स्निक डेफिनेटली निकलेगी। ये बड़ा काउंट करता है कि दुनिया में वही फास्ट बॉलर हमेशा कामयाब रहे हैं जिनका हाइट अच्छा रहा है। आप भी देखें कि सरफराज को देख लें, सरफराज जो पहले पाकिस्तान के मतलब जिन्होंने आउट स्विंग जो सना वो मुतारफ करवाई, इमरान का हाइट बहुत अच्छा था, वकार का, वसीम का, शुएब अख्तर का, आकिब का। तो आप ये है कि जो छोटे लोग मतलब हाइट के होते हैं उनसे फास्ट बॉलिंग मतलब वो इतने कभी मुझे नहीं लगता कि मास सोए जो सना उसके मार्शल के जो मतलब वेस्ट इंडीज के बॉलर थे वो कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। उनके अलावा छोटे हाइट का कोई बॉलर भी आज तक कामयाब नहीं हुआ। स्पिनर ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। रहा इसका कि T20 मतलब सर पे आ रहा है, T20 के लिए इनको पहले तो अपनी पोजीशन जो है वाजिया करनी पड़ेगी कि बाबर आजम है उसे डेफिनेटली 1 डाउन ही खेलना है, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा इत्मीनान देने की ज़रूरत है इमामुल हक को, और उसके साथ जो दूसरा भी ओपनर है इस वक्त ओपनिंग के लिए आपके पास इफ्तिखार बहुत अच्छा ओपनर है। इसके अलावा आपने 2-3 लोगों को और भी आजमाया, ठीक है। तो आप ये है कि एक जहाँ तक हम लोग अभी बात करते हैं इमामुल हक की,
इमामुल हक ने 200 किए T20 में, और लेकिन उसकी प्रॉब्लम वही है जो इमामुल हक की रही है कि वो हमें बैटिंग टेक्निक में मतलब वो बैक फुट पे जाकर वो अच्छा प्ले नहीं करते, हमेशा अपनी बॉडी से दूर बल्ले को जो सा ना वो इस्तेमाल करते हैं। और हमेशा अच्छा बैट्समैन वही होगा, जैसे मैं मिसाल गंगोली की दूंगा या विराट की दूंगा, कि वो हमेशा जिस वक्त फ्लिक करने जाते हैं या ड्राइव करने जाते हैं तो हमेशा उनका जो एल्बो होती है वो उनका साथ दे रही होती है और टांग बाहर निकाल कर वो ड्राइव करते हैं। वेर एज के ये खड़े खड़े ड्राइव करते हैं, या तो वो बोल्ड होते हैं या फिर वो स्लिप पहली या दूसरी स्लिप में उनका कैच आउट हो जाता है। तो ये उनको अभी से अगर उन्होंने एक लंबी क्रिकेट खेलनी है तो उनको जो सा ये इससे अपनी खामी पर काबू पाना होगा, और डेफिनेटली किसी अच्छे प्लेयर से, ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि यूसुफ के साथ अगर वो मतलब उनसे राय लें तो वो उनकी ये खामी पर यूसुफ बहुत अच्छी तरीके से काबू पा सकते हैं। कि पाकिस्तान के जो मौजूदा प्लेयर या जो माजी के प्लेयर हैं, यूसुफ और ज़हीर बासी एक ऐसे दो प्लेयर थे जिनका बैक फुट पर खेलना बहुत खूबसूरत था और दुनिया की मिसालें देती हैं, बल्कि उनकी वीडियोस देखी जाती थी। तो बहरहाल दुआ करें कि पाकिस्तान जो सा अपना खोया हुआ मुकाम T20 और वनडे में भी हासिल करे। जी, हमारी दुआ तो यही है कि पाकिस्तान मुकाम हासिल करे दोबारा से अपना। मैं इमरान आपसे पूछना चाहूँगी सर कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ये किस रुख मोड़ रही है अपने आप को खेल के मैदान में? तो बहुत शुक्रिया। मैं बेसिकली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को अगर मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ ना, तो हमें इसको ना पाकिस्तान के साथ लिंक करना चाहिए। जो पाकिस्तान के हालात हैं वही पाकिस्तानी टीम के हालात हैं। और जो हम बेसिकली देखिए, हार जीत जो है ना वो मुकद्दर है, गेम है, गेम में हार भी होती है, जीत भी होती है। आप गलत, आप जरा पता जीतने के लिए तो नहीं आए, सिर्फ आप हारने के लिए भी आए। लेकिन जो फुलिशली हारना है ना वो बेसिकली अनबेरेबल है। अब हमें जब से हमने होश संभाला है, हम एक चीज़ देखते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है वो बड़ी मुश्किल से सेट होती है, बड़ी मुश्किल से सेट होती है। एक वक्त में सईद अनवर और आमिर सुहेल की सेट हुई, उसके बाद से लेकर आज तक हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान की बैटिंग में कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत आई हो, कोई काबिल ज़िक्र खिलाड़ी आया हो असल में। और हमारी जो अगर बॉलिंग लाइन देखें, बॉलिंग लाइन हमारी क्योंकि पहले भी मजबूत थी और अब भी मजबूत है। अब इन तमाम खामियों को जानने के बावजूद भी कि हमारी बैटिंग लाइन ने कभी हमेशा पाकिस्तान को टफ टाइम दिया है, उसको हम बेहतर करने में कामयाब नहीं हो रहे। अब हमें इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाना होगा। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो बेसिकली आपकी जो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट है उसको दोबारा से हमें शुरू करना होगा। हमें ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेट है उसको एक रिवाइव करना होगा, क्योंकि जब तक हम नए लोगों को और नए टैलेंट को मौका नहीं देंगे प्रॉपर तरीके से। अभी जिस तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि जी PSL हो रहा है और उसमें बहुत सा टैलेंट आ रहा है, बेशक आ रहा है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट उनके लिए ज़रूरी है, मिसाल के तौर पर उनके जो ट्रेनिंग सेशंस हैं, उनकी जो डाइट है, उनकी जो वो हमारी एज पर स्टैंडर्ड्स नहीं है। यही वजह है कि हम T20 क्योंकि छोटा स्पेल का मैच होता है हम उसमें तो परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन जो बड़े स्पेल का मैच है जिसको क्रिकेट की जो बेसिकली ट्रू सेंस है, जैसे जो टेस्ट मैचेस होते हैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि हम टायर्ड हो जाते हैं। हम तो इवन वनडे में भी वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते। हम अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम T20 में परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट स्पेल का होता है, हम जरा फ्रेश ही होते हैं, छक्के मार के बॉल आउटशॉट करके निकल आते हैं। लेकिन असल गेम जो है वो टेस्ट क्रिकेट है। अब जो टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा मिसबाहुल हक ने बहुत अच्छा स्पेल खेला अपना, मिसबाहुल हक ने और यूनुस खान ने। अब देखिए उनकी ट्रेनिंग सेशंस कैसे होते थे। वो अगर खड़े होकर 300 रन बनाते हैं तो इसका मतलब है 300 रन बनाना कोई खाला जी के घर नहीं है। यहाँ पे एक विकेट पे खड़ा होकर या गर्मी में खड़ा होकर 300 रन बनाना, इसके लिए बहुत स्टेमिना की जरूरत है। और हमारे यहाँ के जो आज के क्रिकेटर्स हैं उन्हें आप देखें वो मोटापे का शिकार है, बाकायदा मोटापे का शिकार है। इस वक्त जो फिटनेस लेवल में सबसे बेहतर जो फिटनेस आई है वो शादाब की आई है। बाकी आप वहाब को देख लें, किस तरह से उसको सांस चढ़ जाता है, जिस तरह से मोटा होता जा रहा है। बाकी आप जो दिगर क्रिकेटर्स हैं उनको देखें, स्क्वाड का हिस्सा बनाए क्यों गए, पीसीबी इस पे क्यों नहीं कोई ध्यान दे रहा? असल में देखिए बात यहाँ पर जो सिफारिश है ना, उस कल्चर ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पूरी तरह तबाह किया है। अभी इसकी आप छोटी सी मिसाल ले लें, अभी जो हमारे शुएब अख्तर साहब हैं उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे टीम से बाहर निकाला गया डिसिप्लिन की वजह से, डिसिप्लिन को फॉलो ना करने की वजह से, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने मेरी सिफारिश की पीसीबी चेयरमैन को कि इसको खिलाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये हाल ही इंटरव्यू में कहा है। अब आप देखें कि इतना बड़ा क्रिकेटर
जिसकी दुनिया में फ़ैन फॉलोइंग है, वो आके इतराफ़ कर रहा है कि हमारे यहाँ सिफारिश चलती है, तो इसका मतलब है कि वो तो इतराफ़ कर रहे हैं और जो लोग इतराफ़ नहीं कर रहे हैं। अब आप सामने देखिए भी राशिद लतीफ़ के बारे में सलीम अली क्या कह रहा है। राशिद लतीफ़ के बारे में सलीम अली साहब कह रहे हैं कि वो बोरी बंद लाशें की धमकियाँ देता था। तो ये देखिए ना, वसीम अकरम का जो स्कैंडलाइज होता रहा माजी में, मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, हमें इनको सामने लेकर आना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। हम इनसे सीख नहीं रहे हैं, हम वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है वो डिमोरलाइज हो रही है। मिसाल के तौर पर आप अभी देखें जो इन्होंने किया है उसके साथ, हमारा जो कैप्टन सरफराज के साथ जो किया है, आप उसको 12वां खिलाड़ी बनाकर आपने वहाँ पे खड़ा कर दिया है। आप एक शख्स जिसने कैप्टनसी करनी है, एक शख्स जिसके अंडर नंबर 1 बनाया, चैंपियंस ट्रॉफी उसका एजाज है, T20 वर्ल्ड कप उसका एजाज है। अगर वो किसी वजह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उसको आउट कर दे तो ये अगर बिल्कुल है आउट करना तो चले, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन इस तरह से जलील तो ना करें। अब देखने वाला खिलाड़ी, जो बाकी खिलाड़ी, वो क्या सोच रहे होंगे। असल में ये जो डिमोरलाइजेशन है ना, ये जो अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं यार हम आज हैं कि कल नहीं है, पता नहीं उसकी सिफारिश आ जाएगी, ये चीज़ें जो है ना, ये हमेशा के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी करती रही है। इमरान खान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी, वो प्रेशर नहीं लेता था। वो टीम में जो सिलेक्शन होती थी, वो खड़ा हो जाता था कि मुझे ये लोग चाहिए। और जो लोग असल में इमरान खान की सिलेक्शन की खूबी नहीं है, वो बेसिकली इमरान खान की कंसिस्टेंसी है। किसी भी मैच में अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप परफॉर्म कर जाते हैं। इतने भी गए गुजरे नहीं हैं हम लोग, लेकिन हमारी अनकंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। एक में हमने, मेरे ख्याल से ये भी बड़ा अजीब एक रिवाज आ गया है कि T20 का वर्ल्ड का कैप्टन अलहदा है, वनडे का अलहदा है, टेस्ट का अलहदा है। व्हाट इज दिस कि एक कैप्टन जो है पहले वो सबको रेगुलेट करके चल रहा है, अब फिर उसको रेगुलेट किया जा रहा है, फिर तीसरे में उसको रेगुलेट किया जा रहा है। चांस ले रहे हैं ना कि चांस नहीं, ये चांसेस एक दफा होता है, 2 दफा होता है, लेकिन तरीका का यही है कि कैप्टन एक ही होना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिस हो गई है। ये चांस तो होता है ना कि चलो वंस इन अ ब्लू मून हो गया, लेकिन ये तो प्रैक्टिस हो गई है इनकी ना। असल में वो सबको खुश करना चाहते हैं। जो सिफारशी ज्यादा हो ना, वो कहते हैं जी मेरा बंदा रखिए, वो मेरा, उसको वहां पे अकोमोडेट कर दिया, इसको यहाँ पे अकोमोडेट कर दिया। पैसा तो मैं आपको 2 मिनट पैसा तो आपको और मेरा जा रहा है ना। उनकी जो सैलरीज जा रही है, उनको जो फंड मिल रहे हैं, वो तो हमारे पैसों से मिल रहे हैं। इनका क्या जा रहा है? ये तो अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं। पीसीबी को इसको सीरियसली सोचना चाहिए कि सिफारिश कल्चर खत्म करें और ना खिलाड़ियों को डीमोरलाइज मत करें। T20 जीतने के लिए इनको 2 से 3 ऑलराउंडर डेफिनेटली खिलाने चाहिए, फिर रिजल्ट देखेगा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा टेस्ट सीरीज से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को बहुत मेहनत करना होगी अपने आप को कामयाब करने के लिए। मैं अपने मौजूद पैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और आप सबसे भी इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने